हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे और अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोक्षा फाउंडेशन। आप सभी लोगों को मैं मोक्षा फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने क्लास 10th का जो चैप्टर है जैव प्रक्रम वो स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमारा 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी बहुत अच्छी तरह उस चैप्टर को पढ़ा होगा और उसका प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग उसी उसी चैप्टर का हम लोग न्यू लेक्चर यानी कि थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सभी लोग बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम लोग एक पावरफुल फुल एनर्जी के साथ शुरू करने के लिए हम एक मोटिवेशन शायरी की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग प्रॉपर तरीके से अपनी नोटबुक और पेन लेके तैयार हो जाएं और हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम एक शायरी से शुरुआत करते हैं फुल एनर्जी के साथ। ये जिंदगी हंसी है इसे प्यार करो। ये जिंदगी हंसी है इसे प्यार करो। अभी रात है तो सुबह का इंतजार करो। अभी रात है तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर भरोसा रखो और वक्त पर एतबार करो। रब पर भरोसा रखो और वक्त पर एतबार करो। ठीक है। तो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग इसी शायरी के साथ नए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, पाचन तंत्र के बारे में। जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट नहीं हुआ था। तो हम लोगों ने 3 ग्रंथियों के बारे में पढ़ा था। उसकी आगे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, आप लोग, आई होप आप लोग रिविजन करके आए होंगे, इसीलिए हम लोग उसके आगे से शुरुआत करते हैं, ठीक है। उसके आगे जो है वो है यही वाला टॉपिक है। उसके आगे कि मनुष्य में एक यानी कि 1.5 लीटर पर डे लाल बनता है। मनुष्य में जो लाल है, लाल ग्रंथियां हम लोगों ने पढ़ा था। तो लाल जो है मनुष्य में पर डे अगर हम बात करें तो 1.5 लीटर बनता है। 1.5 लीटर लाल बनता है। लाल में 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। जो एंजाइम है वो लाल में 4 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला जो है लाइसोजाइम है। दूसरा जो है वो टायलिन है। तीसरा डाइस्टेज है। और चौथा जो है वो म्यूकस है। अब हम लोग जानते हैं इसका काम क्या है। इसका हमारे बॉडी में, हमारे भोजन में, हमारे पाचन तंत्र में इसका क्या रोल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लाइसोजाइम का। तो ये जो है वो कीटाणु जीवाणु को नष्ट करता है। यानी कि जब हम भोजन करते हैं, अगर मिसाल के तौर पे हम लोग हाथ नहीं धुले, हमारे हाथ में बैक्टीरिया लगा हुआ है, जीवाणु कीटाणु लगे हुए हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो जितने भी जीवाणु कीटाणु वो हैं, वो लाइसोजाइम मारने की कोशिश करता है, उनको नष्ट करने की कोशिश करता है ताकि हमें कोई नुकसान ना हो, ठीक है। और जो टैलिन है, टैलिन और डाइस्टेज दोनों का काम सेम है। ये जो है स्टार्च यानी मंड का पाचन करता है। स्टार्च या मंड, ये अब स्टार्च क्या होता है या मंड क्या होता है। आप सभी लोग अपने मम्मी को देखते होंगे, जब वो आटा आता है, आटा को वो चलनी से छलनी से उसको छानते हैं। फिर उसके जो आटा होता है वो नीचे चला जाता है, लेकिन ऊपर कुछ जो मोटा मोटा जो होता है वो ऊपर रह जाता है। उसे हम लोग अपनी जुबान में क्या बोलते हैं, चोकर बोलते हैं, चोकर। जो चोकर है उसे हम लोग स्टार्च या मंड कहते हैं। तो जो टाइलिन या डाइस्टेज है वो स्टार्च, मंड या चोकर का जो है वो पाचन करता है। और चौथा जो है वो है म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, म्यूकस आप सभी लोग जानते होंगे, ज्यादातर सुने होंगे। म्यूकस जो है वो भोजन को चिपचिपा बनाता है। जो हमारे, जब हम भोजन करते हैं, भोजन को निगलने के लिए चिपचिपा चाहिए, तो वो भोजन को चिपचिपा बनाता है, चिपचिपा प्रदान करता है भोजन को, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं ग्रास नली या ग्रासिका के बारे में। ग्रास नली, ठीक है। तो ग्रास नली जो है इसकी लंबाई जो है वो ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है।
इसमें जो है वो पाचन की क्रिया नहीं होती है। जो ग्रास नली होती है, ग्रास नली या ग्रासिका, उसकी जो लंबाई होती है वो 25 सेंटीमीटर यानी कि 25 सेंटीमीटर होती है। लेकिन इसमें जो है वो पाचन की क्रिया नहीं होती है। ठीक है। मुंह में आने वाला भोजन जो हम मुंह में खाते हैं, जो हम खाते हैं भोजन, वो अगर पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता है तो उसे हम लोग बोलस बोलते हैं। देखो, जब हम लोग किसी चीज को खाते हैं तो उसके बाद हम उसको अगर थूकते हैं, निकालते हैं, जो पदार्थ जिसमें सलाइवा वगैरह मिल गया होगा उसको हम लोग बोलते हैं बोलस। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं, बोलस कहते हैं। जब हम खाना खाते हैं उसमें कोई कंकड़ पत्थर आ जाता है या कुछ हमें आ जाता है मुंह में, तो उसको हम लोग थूक देते हैं, जिसको बोलते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं। वो जो बाहर निकालते हैं मुंह में से, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं, बोलस। अब हम लोग इतना पढ़ चुके हैं, अब हम लोग जानते हैं स्टमक के बारे में, अग्नाशय के बारे में, जिसमें हम लोग पेट बोलते हैं। अग्नाशय, स्टमक जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो ठीक है, आप लोग फटाफट इसको नोट कर लीजिए। हम लोग अग्नाशय यानी कि स्टमक की तरफ बढ़ते हैं। मेरे प्यार बच्चों, आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग आमाशय के बारे में पढ़ते हैं, स्टमक के बारे में पढ़ते हैं, पेट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। ये पाचन तंत्र का हमारा लास्ट स्टेप है। उसके बाद हम श्वसन तंत्र की तरफ चलते हैं। ठीक है, श्वसन तंत्र। तो अब हम लोग बात करते हैं आमाशय की, स्टमक की, जिसको हम लोग पेट बोलते हैं। तो आमाशय में जो भोजन है वो 4 घंटे तक रहता है, ऑलमोस्ट 4 घंटे तक रहता है। आमाशय के जो है वो 3 पार्ट होते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। आमाशय में भोजन 4 घंटे तक रहता है। आमाशय के 3 भाग होते हैं। पहला कार्डियक होता है, दूसरा जो है वो फंटिक होता है, तीसरा पाइलोरिक होता है। 3 भाग होता है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। अब इसका क्या काम होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है। तो जो कार्डियक है, यह आमाशय का ऊपरी भाग होता है। इसमें जो है वो HCl होता है। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। कार्डियक के जो है वो सबसे ऊपरी भाग होता है, इसमें HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे भोजन को अत्यधिक छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और जितने भी जीवाणु कीटाणु बच जाते हैं उसको वो मार देता है। ठीक है, ये बातें समझ में आई कार्डियक के बाद में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फंडिक की। फंडिक फंडिक में जो है वो कांटेनुमा संरचना होती है। कांटेनुमा संरचना आप लोगों ने देखा होगा, कुछ इस प्रकार निकला होता है उसमें, इस तरह। और ये जो है वो जब हमें भूख लगती है तो वो हमारे पेट में जो है वो चुभता है। भूख लगने पर हमारे पेट में चुभता है और जो है ये भोजन को हमारे पेट में रोक के रखता है, उसको रोक के रखता है। वही लिखा हुआ है इसमें, कार्डियक संरचना होती है, भूख लगने पर ये हमें चुभता है एवं भोजन को जो है वो रोक कर रखता है। ठीक है। अब जो तीसरा जो भाग है वो है पाइलोरिक। पाइलोरिक पाइलोरिक जो होती है, इसमें जठर ग्रंथियां होती हैं। जठर ग्रंथियां जो है, इसमें से जो है वो जठर रस निकलता है। जठर रस, जो जठर रस होता है वो दो प्रकार के रसों से मिलकर बना होता है। जठर रस 2 रसों से मिलकर बना होता है। पहला जो है वो रेनिन है, दूसरा है पेप्सिन। अब इसके बारे में जानते हैं, रेनिन के बारे में और पेप्सिन के बारे में। जो रेनिन है वो दूध से दही बनाता है। जो रेनिन है दूध से दही बनाता है। चाहे हम दही खाएं चाहे दूध खाएं, पेट में जाके उसका दही होना है, दूध का दही होना है। ठीक है। और जो दूसरा जो है वो है पेप्सिन। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है, जो हम प्रोटीन खाते हैं उसका पाचन करता है। और ये जो पेप्सिन है, प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज करता है। प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज करता है। अब इतनी बातें समझ में आई, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमारे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, या हमारे जीमेल में जो मऊ स्टार 2021, मऊ स्टार 2021 @gmail.com, ये हमारा ईमेल है। और हमारा जो है मऊ स्टार फाउंडेशन के नाम से हमारा इंस्टाग्राम है।
आप लोग दोनों जगह से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो हमें कमेंट आप छोड़ दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, और जो भी डाउट होगा मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर हमारे माइंड में कोई भी डाउट रह जाता है, कोई भी डाउट अगर हमारे माइंड में रह जाता है, तो हमें बहुत सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं हो पाएंगे। फिर जब हमारा एक ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट आएंगे, जितने भी टॉपिक आएंगे, सब टॉपिक में हमें प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। फिर हमें लगेगा कि हमें नहीं आता। लेकिन क्या आपको ये नहीं मालूम होगा कि आपका जो है वो एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए आपका सब कॉन्सेप्ट सब टॉपिक फंस रहा है। ठीक है, तो कोई भी डाउट होगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, आप लोग इसे जल्दी जल्दी नोट कीजिए। हम लोग आगे चलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र की तरफ। ठीक है, आप लोग फटाफट नोट कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हमारा जो है पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम समाप्त होता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं श्वसन तंत्र, रेस्पिरेशन सिस्टम यानी कि सांस को लेना, सांस को छोड़ना। और हमारे जो है कौन कौन से अंग होते हैं, इसमें कौन कौन से अंग सम्मिलित होते हैं, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं श्वसन तंत्र की, जिसको इंग्लिश में रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। श्वसन तंत्र इंग्लिश में रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। अब हम बात करते हैं श्वसन की यानी कि रेस्पिरेशन की। श्वसन, रेस्पिरेशन, श्वसन और श्वसन तंत्र में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। श्वसन यानी कि सांस लेना, श्वास लेना छोड़ना, ठीक है। और श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब होता है कि श्वसन करने में या रेस्पिरेशन करने में जितने भी अंग होते हैं उसे हम लोग श्वसन तंत्र या रेस्पिरेशन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग रेस्पिरेशन सिस्टम की नहीं बल्कि रेस्पिरेशन की बात करते हैं, श्वसन की बात करते हैं। तो इसमें जो है सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। जो हम सांस को लेते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं श्वसन। ठीक है, रेस्पिरेशन। श्वसन की क्रिया को हम ऑक्सीकरण की क्रिया भी करते हैं। जो हम श्वसन करते हैं उसको हम लोग ऑक्सीकरण की क्रिया भी करते हैं, क्योंकि ऑक्सी क्यों करते हैं, क्योंकि हमें श्वसन करने में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन के बगैर हम लोग श्वसन नहीं कर सकते। ठीक है, O2 जो लिखा हूँ, O2 का मतलब ये होता है ऑक्सीजन। और जब आप लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल में देखेंगे कि ऑक्सीजन को O से रिप्रेजेंट करते हैं। जो सूत्र होता है, जो फार्मूला होता है ऑक्सीजन का, O2 होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें O2 की आवश्यकता होती है। हम O2 के बिना श्वसन नहीं कर सकते। मैंने भी बताया कि जब हमारे पास ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो हम श्वसन करेंगे कैसे। श्वसन में हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, O2 को ग्रहण करते हैं यानी कि अंदर लेते हैं, और CO2 को बाहर छोड़ते हैं यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा श्वसन। श्वसन, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्तनधारी जीव की। स्तनधारी जीव जो होते हैं वो फेफड़ों से सांस लेते हैं, फेफड़ों से सांस लेते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का डाउट होगा कि स्तनधारी तो हम मेल है, हम कहाँ से स्तनधारी हो गए। सिर्फ फीमेल होती है, महिलाएं, महिलाओं के अंदर स्तन होता है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, हम भी स्तन ही धारी हैं। जब आप लोग, हम चाहे लड़कियां हो चाहे लड़कियां हो, पैदा होती है, उनके स्तन जो होते हैं वो समान होते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, स्त्रियों के जो स्तन है वो बढ़ जाते हैं, लेकिन मेल के जो पुरुष होते हैं उनके स्तन जो है वो वहीं पे रुक जाते हैं, विकसित नहीं होते। यानी कि अगर हम बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं में जो स्तन ग्रंथियां होती हैं वो विकसित होती हैं, लेकिन पुरुषों में जो स्तन ग्रंथियां होती है वो अल्प विकसित होती है, अल्प विकसित होती है। ठीक है कि थोड़ी सी वृद्धि की होती है, इसीलिए। लेकिन अगर कोई पूछेगा कि तुम जैसे लड़कों से अगर पूछेगा कि तुम स्तनधारी हो या क्या हो, तो तुम बताओगे कि हम स्तनधारी हैं। ठीक है, ये बहुत सारा इसमें लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हम क्या सिर्फ लड़कियां ही स्तनधारी होते हैं, या जिनके पास स्तन होता है वही स्तनधारी होते हैं, मेल स्तनधारी नहीं होते। लेकिन
आज आप लोगों को मैं बता दूं कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों स्तनधारी होते हैं। बस ये है कि स्तन जो है फीमेल में विकसित होता है, लेकिन जो मेल होता है उसमें विकसित नहीं होता है, उसमें विकसित होता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। आज से ये डाउट क्लियर कर लो। ठीक है, बहुत सारे कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन पूछता भी है। ठीक है, जो स्तनधारी जीव होते हैं वो फेफड़ों से सांस लेते हैं, लेकिन जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो श्वास लेने यानी कि ट्रैकिया में सांस लेते हैं। फेफड़ों को मैं बताना भूल गया, फेफड़ों को हम लोग लंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंग्स। लंग लंग्स लंग्स। हमारे पास दो फेफड़े होते हैं, इसलिए हम उसे लंग्स बोलते हैं। जो कीट यानी कीड़े मकोड़े होते हैं वो जो सांस लेते हैं वो नली से सांस लेते हैं, ट्रैकिया सांस लेते हैं। लेकिन जो जलीय जीव होते हैं, जलीय जीव, वो गिल से सांस लेते हैं। गिल से कह लो, फ्लोम कह लो या गलफड़ा कह लो, ये तीनों एक ही है। ठीक है, वो गिल से सांस लेते हैं, फ्लोम से सांस लेते हैं, और क्या बोलते हैं, गलफड़े से सांस लेते हैं। मेढक जो है वो उभयचर है। वो स्थल पर भी रहता है, जल में भी रहता है। वो दोनों तरह से सांस लेता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। आप लोग फटाफट इसको नोट कर लें, और ये बात जरूर लिखिएगा स्तनधारी वाली, कि मेल भी स्तनधारी होते हैं, लेकिन उसमें जो है स्तन ग्रंथियां अल्प विकसित होती हैं, लेकिन महिलाओं में स्तन ग्रंथियां विकसित होती हैं। ये इसमें बहुत ज्यादा लोगों का कंफ्यूजन होता है। लेकिन अक्सर हमारे कॉलेज या स्कूल में कोई टीचर आता है तो ये पूछ लेता है, कोई ऑफिसर वगैरह आता है चेकिंग के लिए, ये जरूर पूछता है। खास तौर से जब 10th तक का बोर्ड का एग्जाम आने वाला रहता है, प्रैक्टिकल में ये बात अक्सर पूछी जाती है। तो आप लोग इसको हेडिंग के रूप में यानी कि हाईलाइट करके इसको लिखिएगा। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई। अब हम लोग इसके बारे में अभी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए श्वसन तंत्र के बारे में, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग इसको नोट कीजिएगा और इसको तैयार भी कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिएगा। जो भी हम लोगों ने मैंने लिखवाया है, जो भी नोट्स बनवाया है, जो भी पढ़ाया है, उसको रिविजन करते रहिएगा, उसको याद करते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।